नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हों। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 वीवीआई क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की 100% की संभावना है। अगर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको लगभग 10 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इसमें सब रेलेवेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम किसी भी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आराम से कर लेंगे दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। देखिए, इसका राइट आंसर है अफ्रीका। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है एटलस पर्वत। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी में मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी में डुरंड रेखा, ऑप्शन डी में स्ट्रेटफोर्ड रेखा। देखिए, भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में मक्का, ऑप्शन बी में गेहूं, ऑप्शन सी में ज्वार, ऑप्शन डी में चावल। देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर है चावल। चावल का उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया भारत के रेल के डिब्बों को क्या बनाए जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया भारत के रेल के डिब्बों कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में कपूरथला तथा पेरम्बूर, ऑप्शन बी में हैदराबाद तथा पेरम्बूर, तथा सी में वाराणसी तथा पेरम्बूर, डी में जमशेदपुर तथा पेरम्बूर। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा कपूरथला तथा पेरम्बूर। भारत के रेल का डिब्बा कहाँ बनाया जाता है, कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाया जाता है। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1872 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1882 ईस्वी में। देखिए, भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, इस क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बाद में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में सिक्किम। देखिए, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है, तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी जल विद्युत परिसर। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2004 ईस्वी में, वर्ष 2010 ईस्वी में, ऑप्शन सी में वर्ष 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी में वर्ष 2002 ईस्वी में। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 ईस्वी में अमल में लाया गया था, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी में उल्का पिंड, ऑप्शन सी में तारामंडल, ऑप्शन डी में एस्ट्रोडियंस। देखिए, रात्रि में प्रकाश जो चमकता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर है खगोलीय पिंड। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को क्या कहता है, तो खगोलीय पिंड कहा जाता है। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिन में 2 बार समुद्र के में पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहता है। ऑप्शन ए में लहर, ऑप्शन बी में सुनामी, ऑप्शन सी में ज्वार, ऑप्शन डी में धारा। देखिए, इसका आंसर है ज्वार। दिन में 2 बार समुद्र के पानी में लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो ज्वार कहा जाता है। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए में म्यांमार से, ऑप्शन बी में वियतनाम से, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार से। 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है, तो म्यांमार से हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कार्ल मार्क्स किस देश के थे। देखिए ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में ब्रिटेन, ऑप्शन डी में इटली। देखिए कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी याद कर लेते हैं आप लोग। कार्ल मार्क्स किस देश के थे, तो जर्मनी के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है। ऑप्शन ए में सूरत में, ऑप्शन बी में कोचीन में, ऑप्शन सी में पुणे में, ऑप्शन डी में कानपुर में। देखिए इसका राइट आंसर कोचीन में। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च कोचीन में स्थित है। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहेगा सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए में 10 चरण, ऑप्शन बी में 19 चरण, ऑप्शन सी में 12 चरण, ऑप्शन डी में 11 चरण। देखिए इसके राइट आंसर का 11 चरण। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो 11 चरण होते हैं। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनवाया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन ए में बंकिम चटर्जी, ऑप्शन बी में लॉर्ड इरविन, सी में एडविन ल्यूटियंस, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है एडविन ल्यूटियंस ने किया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन ल्यूटियंस ने किया था। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित। देखिए स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। देखिए कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में बर्धमान जिला में, ऑप्शन बी में परगना जिला में, ऑप्शन सी में हुगली जिला में, ऑप्शन डी में सुल्तानपुर। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्धमान जिला में हुआ था। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्धमान जिला में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन ए में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में केशव चंद्र सेन। देखिए निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई, तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए में कुंवर सिंह, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में खान बहादुर, ऑप्शन डी में मौलवी अहमद शाह। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था भगत सिंह। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में तात्या टोपे, ऑप्शन डी में बहादुर शाह और जफर। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, तो भगत सिंह शामिल नहीं हुआ। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। ऑप्शन ए में रिबन, ऑप्शन बी में लिटन, ऑप्शन सी में डफरिन, ऑप्शन डी में नॉर्थब्रुक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा, तो रिपन के, लॉर्ड रिपन के। 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर एलन ऑक्टोबर ह्यूम का। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, तो एलन ऑक्टोबर ह्यूम का नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया ब्रिटिश संसद के कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी बनी थी। ऑप्शन ए में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी में लॉर्ड डफरिन। देखिए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो लॉर्ड डफरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए में हरदयाल, ऑप्शन बी में पी मित्रा, ऑप्शन सी में बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी में बीजी तिलक। देखिए निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो लाला हरदयाल। 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में 1840, ऑप्शन बी में 1855, ऑप्शन सी में 1869, ऑप्शन डी में 1886। देखिए इसका राइट आंसर 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन 1886 ईस्वी में हुआ था। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।